स्मृति ईरानी 25 सालों के बाद एक बार फिर तुलसी बिरानी के रूप में वापस आ रही हैं टीवी चैनल पे। सबसे बड़ी बात है कि 25 साल पहले जब स्मृति ईरानी ने 2000 के करीब आसपास इस सीरियल को शुरू किया था और एक तरह से वो घर घर में जो लोग भी सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखते थे, तो स्मृति ईरानी को घर घर तक पहचान मिली। लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिक्स में गई, काफ़ी पॉपुलर होने के बाद गई। लेकिन जो अचानक ये घटनाएं घटी या अचानक से वो तुलसी के रूप में वापस कर रही हैं, इसको लेकर तरह तरह से सोशल मीडिया पे कमेंट्स शुरू हो गए। पहले तो ये बता दूं कि जब इन्होंने 2000 में कभी सास बहू थी सीरियल किया था, तब इनका मेहनताना जो फीस था वो 1800 रुपये था। और आज ऑफिशियल नहीं बोल सकता क्योंकि इसके बारे में ऑफिशियल कोई खबरें नहीं आई है कि इनका जो एक एपिसोड का आज के जो मेहनताना फीस है वो करीब 14 लाख रुपया है और 150 एपिसोड तक ये चलेगा और 21 करोड़ ये कमा सकती हैं अपनी 150 एपिसोड में, जो इनको फीस मिल रहा है उसके हिसाब से। अब इसका टेलीकास्ट कब होगा वो भी बता देता हूँ कि 29 जुलाई को ये रात को 10:30 बजे के करीब में स्टार प्लस पे और दूसरा जो है जियो हॉटस्टार पे शुरू होगा, स्ट्रीमिंग होगा। ये तो मैंने इसके बारे में बताया। अब ये एक बात है कि उन्होंने वापसी क्यों की। आप जानते हैं कि 2019 से लेकर 2014 तक ये अमेठी को एज ए सांसद प्रेजेंट करती रही हैं। उन्होंने उसके पहले भी 2014 के चुनाव लड़ी थी राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन उनको वहाँ पे हार मिला था। लेकिन वहाँ पे उसी समय एक उम्मीद जगी थी कि जब राहुल गांधी का जो मार्जिन ऑफ विनिंग था, मतलब जीत की जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया था, तभी से लोग क्यास लगाने जाने लगे थे कि ये राहुल गांधी को हरा सकती हैं और बहुत ही फायर ब्रांड लीडर हैं। और मैं तो उनके मतलब बोलता हूँ कि एक जो स्पॉन्टेनियसली वो किसी चीज़ का जवाब देती हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे लगता है कि बीजेपी में बहुत लोग हैं, उनमें से 2-4-5 लोगों में से एक स्मृति ईरानी होगी जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड या हाजिर जवाब जिसको हिंदी में बोलते हैं वो उनके पास है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि स्मृति ईरानी इस बार मतलब एक तो चुनाव हार गई, 2024 में वो राहुल गांधी से चुनाव हार गई और दूसरा उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो हाशिए पे चली गई। या यूँ बोलिए कि अगर 2024 के चुनाव के पहले से देखिए तो वो पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थी, काफ़ी बड़े बड़े पद पे रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है साइडलाइन कर दिया गया। और इसका वजह मैं ये मानता हूँ कि जब वो सूचना और प्रसारण मंत्री थी तो काफ़ी पार्टियों में जाने लगी, ऐसा जो अंदर की खबर है और जो पता है वो मैं बता रहा हूँ। काफ़ी पार्टियों में जाने लगी, उनकी फिल्मी एक्टरों से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को काम चाहिए, जिस तरह से एक मीडिया जगत पे या प्रिंट मीडिया हो गया, जिस तरह से उनके हाथ से निकल रहे थे और कोई उनकी बात नहीं सुना था। मतलब देखिए, देश का प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, फिर भी कोई उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। वो बीजेपी के वो रिस्पेक्ट नहीं मिला था या उस तरह से उनको मतलब मीडिया उनको देख नहीं रही थी, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, तो बीजेपी उससे परेशान थी। दूसरा कि जो फिल्म एक्टर्स थे, मतलब बीजेपी हमेशा से, आप देखिए सनी देओल क्यों छोड़ दिए, क्योंकि पहले के एक्टर जो होते थे, जो उनको जैसे ही राजनीति में आते थे, शत्रुघ्न सिन्हा का भी मोह इसीलिए भंग, उनको कोई ना कोई मंत्रालय मिल जाता था, वो जहाज रानी मंत्री थे, काम करे या ना करे। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं था। जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी, जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उन्होंने ऐसे लोगों को मंत्रालय देना छोड़ दिया जो काम नहीं करे। स्मृति ईरानी के काम से शुरू में प्रभावित थे क्योंकि जिस तरह से वो अमेठी में जीत हासिल की, पहले हारने के बाद किस तरह से उन्होंने काम किया और पूरा हवा बदल के उन्होंने जीत गई। लेकिन उसके बाद से जो उनका परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह से उन्होंने एक कई लोग बताते हैं उन्होंने अच्छा काम किया उसके बाद भी, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने मीडिया जगत में काफ़ी उन्होंने समय और उनको ऊपर काफ़ी ढिलाई बरता, जिसकी वजह से प्रकाश जावड़ेकर के भी ऐसे ही मतलब मंत्रालय गया। क्योंकि बीजेपी को ये नहीं चाहिए कि आप मतलब इन्फ्लुएंस हो कोई मीडिया मतलब बॉलीवुड से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, आप उनके साथ बातचीत करो, रहो, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि वो अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर।
ऐसा अंदर की खबरें ऐसा देखने को भी मिला, जिसकी वजह से वो उनको बीजेपी जो है धीरे धीरे साइडलाइन करने लगी और आज उस मुहाने पे आ गई कि जब उनके पास ना वो लोकसभा चुनाव भी हार गई। और पहले आपने देखा होगा कि जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहाँ से कभी ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, लेकिन वो सब धीरे धीरे गायब हो गया। तो उनको भी मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई सर्वाइवल हो गया। और देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी में धैर्य होना चाहिए आज के जो बीजेपी है, लेकिन अगर आप पैनिक में हो जाएंगे, देखिए बहुत लोग हैं जो पहले वो लोग हाशिए पे चले गए थे, जैसे रविशंकर प्रसाद हो गए या कई लोग, लेकिन बाद में उन्होंने जो नरेंद्र मोदी है वापस लाए, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया बाद में कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, हम कोई जल्दी में नहीं हैं। और हमें बुरा नहीं लगा कि मतलब डिमोशन प्रमोशन से हम प्रभावित नहीं होते, हम अपने काम करते रहते एज ए बीजेपी वर्कर। तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा जल्दी में इन्होंने तुलसी का जो रोल स्वीकार किया, ये आने वाले उनके पॉलिटिकल भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न लगाता है, ऐसा माना। अब उनका एक इंटरव्यू आया एनडीटीवी पे, उन्होंने उसके लिए लिखा, जब उनसे बोला गया, अब इसको लेकर कई बार ट्रोल होने लगी, कई लोग बोलने लगे देखो उनके पास अब बीजेपी में कोई काम नहीं है, इसलिए वो फिर वापस ही टीवी जगत में जा रहे हैं, जैसे कि सनी देओल भी चले गए, वैसे ही वो जा रही हैं, या तो पार्टी छोड़ना पड़ेगा जैसे शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ दिए। तो ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन एनडीटीवी के इंटरव्यू में उन्होंने इन सब का खंडन किया। उन्होंने बोला कि मैं वापसी को लेकर नर्वस नहीं हूँ, एक पॉलिटिशियन हूँ, इसलिए इन चीज़ों को उससे घबराती नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा बात दूसरा बोला, उन्होंने बोला कि मैं पार्ट टाइम एक्टर हूँ, मैं पार्ट टाइम हूँ एक्टर और फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। और उन्होंने आगे बोला कि ट्रोलिंग ठीक है, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए, आप विक्टिम कार्ड खेल नहीं खेल सकते, आपको समझना होगा कि आप एक ऊंचे स्तर पर हैं जहाँ आपको ये पहचानना है, यह किसी की अपनी भड़ास निकालने का तरीका हो सकता है, जो शायद अपनी निजी जिंदगी को किसी चुनौती से जूझ रहा है, इसलिए उसे नमक की तरह ले और आगे बढ़े। तो इस तरह उन्होंने बोला, काफ़ी चीज़ें बोला। उन्होंने भी OTT का बोला कि 25% मार्केट हो गया है, ये सब बोला, लेकिन वो ये मान रही हैं आज भी कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है और पार्ट टाइम जो है एक्टर है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं, तुलसी तो चली, वो चलिए, सास भी कभी बहुत ही चलेगी सीरियल, लेकिन पॉलिटिकल कैरियर क्या होता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज का अंत में इतना ही।